हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराजा फैनो में। दोस्तों, आज हम फिर से बैंक निफ्टी को डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी ने आज किस प्रकार का मोमेंट दिया है, कहाँ हमारी ट्रेड बन रही थी, किस प्रकार से हमें एंट्री लेनी थी और कैसे हमें एग्जिट करना था, ये सब डिस्कस करेंगे। साथ ही डिस्कस करेंगे कि कल मतलब कि ट्यूसडे को, नेक्स्ट 3 दिन की तो छुट्टी है, ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा तो किस प्रकार का मोमेंट दिखा सकता है और उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से होंगे, ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी को। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो लेवल्स हैं ये मैं कोई बाद में ड्रॉ नहीं करता हूं, ये एग्जैक्टली आपको मार्केट ओपन होने से पहले टेलीग्राम पे मिल जाते हैं और ये एग्जैक्टली आपको वीडियो में मिल जाएंगे। जैसे आज के ये लेवल कल का वीडियो देख लेना, एग्जैक्टली उसमें मिल जाएंगे, छोड़ के इस लेवल को और इस लेवल को। ठीक है, ये बीच के लेवल हैं, इन 3 लाइंस के बीच के जो लेवल हैं वो मैं बार बार बता चुका हूं कि वो मार्केट में जब मार्केट ओपन हो जाता है उसके बाद में, ओपन होने के बाद में निकलते हैं। तो ये मैं टाइमली मतलब 9:15 से पहले मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ ये लेवल। तो अगर आपको देखने हैं तो ये देख लो, ये लेवल हैं आज के एग्जैक्टली, आप इसमें कोई फर्क है नहीं, सेम एज इट इज ये लेवल है 44,807 का, 44,757 का, 44,707 का, 44,588 का। ये मार्केट ओपन होने के बाद में मैंने पोस्ट कर दिया था। और ये 44,505, 44,419 का, फिर उसके बाद 44,305, 44,253, 44,196, 44,003 का। ये जो लेवल हैं ये सारे के सारे मैंने पहले ही पोस्ट कर दिए हैं। और ये कितने बजे पोस्ट कर रखे हैं टेलीग्राम पे देख लो, 9:18 पे। आज थोड़ा सा लेट है, 9:18 पे, बाकी ये 9:15 से पहले मैं कभी पोस्ट कर दिया करता हूँ ये लेवल आपको। तो आपको ये लेवल से वहां जाके देख लेने, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे लेवल आपको मिलते कहाँ हैं, मार्केट ओपन होने से पहले। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक कमेंट करके बोल रहे थे कि कोई कि आप ये लेवल वीडियो में कुछ अलग दिखा रहे हो और पोस्ट कुछ अलग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। आप एक बार वीडियो को यूज करके देखो, आराम से उसको जूम करके देख लो, क्वालिटी को बढ़ा के देख लो और जो पोस्ट किया हुआ चार्ट है उसको देख लो, एग्जैक्ट मिलेंगे। फर्क इतना मिल सकता है कि 44,707 की जगह 44,706 मिल सकता है। क्यों? कई बार ये लेवल्स, जैसे देखो आप, ये लेवल ऐसे मिस हो जाते हैं, मतलब कि इसको कर्सर को इधर उधर करते हुए कई बार लेवल मिस हो जाता है, वो एक अलग बात होती है। बाकी आपको एग्जैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बाद में भेज रहा हूँ या फिर आपको, एक मिनट इसको सेट कर दो, बाद में वगैरह कुछ नहीं है, ये लेवल आपको पहले ही मिल जाते हैं। और ये बात समझ में। अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसे क्या ट्रेड किया था। देखो दोस्तों, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, ओपन होते ही मैंने ये आपको ये लेवल भेज दिया था, ये आपके लिए सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था। इसके बीच में एक लेवल और है, 505 पे ये लेवल है, क्योंकि ये लेवल भी मैंने इसलिए भेजा था कि ये लेवल छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, हल्का सा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर जा रहा है तो मार्केट रेजिस्टेंस का, नीचे आ रहा है तो सपोर्ट का, इसलिए ये भेजा था। बाकी 2 लेवल मैंने कल आपको क्लियर बता रखा कि यदि मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है तो एक लेवल इधर आएगा और एक लेवल इधर आएगा, ये क्लियर कह रखा था। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है इस जोन में तो एक लेवल यहाँ आएगा और एक लेवल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये क्लियर बताया हुआ है मेरा कल। ठीक है, तो वही लेवल निकले हैं हमारा, ये लेवल ऊपर और ये लेवल नीचे। ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट है और बीच के 2 ही लेवल निकलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट ज्यादा होते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर मार्केट जाता है, नीचे जाता है तो दूसरे लेवल निकल जाते हैं लाइव मार्केट में, वो अलग बात है। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल 2 होते हैं जो कि मैंने भेज दिए थे आपको मॉर्निंग में ही 9:18 पे आज। ठीक है, अब देखते हैं ट्रेड कैसे बनती है। आज थोड़ा सा खास ट्रेड नहीं बनी है। पुराने लोगों के, जो नए लोग हैं, सॉरी नए लोग हैं उनके लिए नहीं है, पुराने जो लोग हैं मार्केट में अच्छे से जानते हैं मार्केट के बिहेवियर को, उनको ट्रेड अच्छी मिली है, बाकी लोगों को नहीं मिली है। उसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि मार्केट ने शुरुआत में जो मोमेंट दिखाया है वो तो मोमेंट था, उसके बाद में मार्केट प्रीमियम में मोमेंट नहीं दिखा रहा था। वैसे तो मार्केट जा रहा था, फिर ऊपर नीचे थोड़ा ज्यादा भी हो गया, इधर ऐसे फिर वैसे फिर वैसे, ये मोमेंट जो है मार्केट में प्रीमियम का कोई खास मोमेंट था नहीं, प्रीमियम में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ था, इसलिए ये हो सकता है कि कोई लॉस किसी ने कर लिया होगा।
लेकिन फिर भी डिस्कस करेंगे कि अगर हम जैसे आपको बताते हैं कि एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो आपको लॉस होता है या नहीं होता। आज इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वीडियो को ध्यान से देखना कि हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होता है, मैं बार बार बोलता हूं कि हमारा जो स्टॉप लॉस हिट होता है उसमें लॉस नहीं होता है, वो भी हमारा प्लस में ही होता है। तो कैसे होता है मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके दिखा दूंगा आज, क्योंकि आज हमारा एसएल हिट हुआ है। ठीक है, देखिए यहां मार्केट ओपन होता है तो मैंने मॉर्निंग की ट्रेड के लिए आपको ये बोल रखा है कि मॉर्निंग की ट्रेड में पहला मार्केट पहली कैंडल में जिस साइड से भी रिजेक्शन दिखा देता है जिस लेवल से, तो वो लेवल नहीं टूटता मार्केट से, मतलब उसके अगेंस्ट हम एंट्री लेते हैं। जैसे कल मैंने कहा था कि यहां हमारा एक लेवल आ रहा था और इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन दिखा के इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो मैंने ये बोल दिया था कि ये लेवल अब मार्केट से नहीं टूटेगा। पहले 5 मिनट में ही हमें पता लग जाता है और अगली कैंडल पे हमारे को एंट्री ले लेनी होती है। शुरुआत की पहली ट्रेड की बात कर रहा हूं, और नए लोगों के लिए मैंने मना कर रखा है कि इस ट्रेड को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेड बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, तो आपकी एंट्री हो सकता है गलत जगह हो जाए। समझ गए? तो ये जैसे कल बताई थी कि यहाँ मार्केट इस लेवल, यहाँ एक लेवल था अपना, कल देखना वीडियो खोल के, यहाँ जो लेवल था उसका मार्केट ने क्या क्या रेस्पेक्ट किया, रेस्पेक्ट करने के बाद में नीचे आ गया, नीचे क्लोजिंग दे दी, इसका मतलब ये लेवल नहीं टूटेगा, ये लेवल नहीं टूटेगा। समझ गए? तो फिर हमारी डाउन साइड की ट्रेड बनी थी। पहले यहाँ सपोर्ट था, सपोर्ट से फिर वापस जाता है, वो एक सेकंड ट्रेड हो गए। सेम कंडीशन आज है, मार्केट यहां ओपन होता है, ओपन होने के बाद में डाउन साइड आता है, इस सपोर्ट से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। तो हमारे को पहली ही मिनट में यह पता लग गया कि मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने वाला है, मार्केट सपोर्ट को रिस्पेक्ट करने वाला है। समझ गए? अब देखो इसमें आपकी एंट्री इस कैंडल पे बन जाती है। मैंने ये बार बार बोला है कि हमारे नियम के अकॉर्डिंग एंट्री हमारे को 15 मिनट बाद में मिलती है, लेकिन पहली ट्रेड में 15 मिनट का वेट नहीं करना होता है। पहली ट्रेड में तुरंत सेकंड कैंडल पे ही एंट्री ले लेनी होती है प्रीमियम के अकॉर्डिंग। लेकिन वहां ऐसा नहीं है मार्केट प्राइस पे बाई करेंगे, मार्केट प्राइस पे पहली ट्रेड में कभी भी एंट्री मत ले लेना, लिमिट प्राइस पे लेनी होती है। लिमिट देख लेनी है प्रीमियम की कितनी क्या डाउन है, उस हिसाब से वो मैं बताऊंगा कभी बाद में भी, अगर नहीं पता है तो पहली ये जो कैंडल बनती है इसने रिजेक्शन दिखा दिया, इसका मतलब ये सपोर्ट है, मार्केट से मॉर्निंग हावर में नहीं टूटेगा, इसको रेस्पेक्ट करेगा, हमारे को अपसाइड की ट्रेड मिलेगी। ये क्लियर हो गया है। फिर मार्केट डाउन साइड में आता है, यहां आपकी एंट्री हो जाती है। जैसे ही यहां एंट्री होती है, जैसे ही यहां एंट्री होती है तो आप लोगों को हो सकता है लग रहा होगा कि मार्केट ने लॉस दे दिया, लेकिन किसी एंट्री किस साइड की हुई? अप साइड की, क्योंकि सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है तो मार्केट को बाई करेंगे। लेकिन ये क्या है कि डाउन साइड में आके यहीं क्लोजिंग दे देती है कैंडल। क्लोजिंग देने के बाद में क्या होता है कि आपको शायद ये लग रहा होगा कि लॉस होगा, ऐसा ही मुझे भी फील हुआ। सेम कंडीशन मेरे साथ भी हुई कि हमारा एसएल हिट होगा, मुझे भी ये लग गया। लेकिन हुआ क्या था कि आपको ये कहा हुआ है कि हमारा अगर एसएल हिट होता है तो वो हमें एक बार प्लस में लेके आएगा, एक बार हमें प्लस में लेके आएगा, उसके बाद में हमारी ट्रेड नेगेटिव जा सकती है। तो जब प्लस में लेके आएगा तब हम एग्जिट कर जाएंगे। और दूसरी बात, इसमें जहां हमने एंट्री ली थी प्रीमियम में, वो प्रीमियम ज्यादा नहीं गिरा, मार्केट जरूर गिर गया, प्रीमियम नहीं गिरा। इट मींस वैसे भी नहीं घबराने वाले थे। और नीचे डाउन साइड में ये सपोर्ट भी है, डाउन साइड में ये सपोर्ट भी है। अगर होता भी कभी कभार लॉस हो भी जाता है तो मान लो कि डायरेक्ट गिर भी जाता तो यहां तक आता, तो यहां सपोर्ट इसको ले लेता और वापस आपको कोस्ट टू कोस्ट के लगभग लेके आ ही जाता साइड। ठीक है, तो देखो यहां एंट्री बनी इस कैंडल पे, 9:20 पे आपकी एंट्री बनती है, बाइंग करते हैं, मार्केट को बाई करते हैं। उसके बाद में आपको अगर ये लग गया कि मार्केट ने आपका सपोर्ट तोड़ दिया है, क्लोजिंग दे दी है, तो आपको 15 मिनट का वेट करना होता है, इस कैंडल पे आपको एग्जिट करना होता है। समझ गए? ये कैंडल आपकी एग्जिट है। अब मैं यहां से आपको प्रीमियम दिखा देता हूं, प्रीमियम का चार्ट एक बार दिखा दूं कि कैसे क्या ट्रेड बन रही थी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वास्तव में हमें एंट्री लेनी कैसे होती है। देखो ये प्रीमियम, कोई भी प्रीमियम हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आपने जो भी ट्रेड किया वो देख लो। अभी यहां पहली कैंडल बनती है इसकी सी की, उसके बाद सेकंड कैंडल ये है, सेकंड कैंडल पे आप एंट्री लेते हैं तो आपको मान लेता हूं मैं एंट्री मिलती है लगभग 140 के आसपास, क्योंकि खुलते ही आप सेकंड कैंडल जैसे बनेगी बनते ही आप अगर एंट्री लेंगे तो झटके से ही गिरती है। तो यहाँ कहीं आपकी ऊपरी टॉप में मान के चलता हूँ कि 140 के आसपास आपकी एंट्री होती है, और ये जो लो लगाता है वो 123 का लगाता है। भाई 20-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस में तो कोई बड़ी बात है भी नहीं, अगर हिट भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 123 का लो लगाता है। इस कैंडल ने जैसे नीचे क्लोजिंग दी है तो आपको ये तो फील हो गया कि भाई आपका स्टॉप लॉस यहाँ हिट हो रहा है, लेकिन मैंने आपको ये बोला हुआ है कि आप एक बार वेट करेंगे
कि 15 मिनट वेट करेंगे, उसके बाद में एग्जिट करेंगे, 15 मिनट तक वेट करके एग्जिट करेंगे। तो 15 मिनट अगर आप वेट करते हैं तो आपको दोबारा ये जो कैंडल है 9:35 की वो कोस्ट टू कोस्ट ले आती है, 143-44 तक आ गई है, यहाँ कोस्ट टू कोस्ट ले आई थी। अगर यहाँ आप एग्जिट कर जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लॉस तो नहीं हुआ, और नहीं भी एग्जिट करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। हमारी कंडीशन ये थी कि जैसे ये नीचे आया, उधर पता चल रहा है कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया है पहले कैंडल ने, तो दूसरी कैंडल कई बार ऐसे ट्रैप करने के लिए हो भी जाती है, तो कोई इश्यू नहीं है, ट्रैप कर लेता है मार्केट कई बार, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको थोड़ा सा लॉस लेने के लिए तैयार भी होना है। तो हमने फिर क्या किया, ये जैसे यहाँ आई तो हमने यहाँ वन मतलब कि 20 का कैसे कुछ एसएल डाल दिया था, 120 के आसपास एसएल डाल दिया कि यहाँ तो एसएल हिट हो जाएगा या फिर हमारे को थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड कैंडल आई 9:45 वाली, इस कैंडल ने प्रीमियम को इतना जबरदस्त ऊपर उठा दिया कि हम प्रॉफिट में आ गए, अच्छे खासे प्रॉफिट में आ गए। ये पहली ट्रेड हुई, उसके बाद हमने क्लोज करके बंद कर दिया आज पूरे दिन के लिए। फिर बाद में लास्ट में एक सेंसेक्स में ट्रेड ली है, उससे पहले फिर कोई ट्रेड नहीं ली, सिर्फ ये ट्रेड ली है, तो हमें प्रॉफिट छोटा है। सेंसेक्स में एक जरूर 70-80 पॉइंट कैच हुए हैं लास्ट में पुट में, इधर जैसे मार्केट गिरा तो सेंसेक्स में देखना आप बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आया था। सेंसेक्स भी डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन अभी बैंक निफ्टी चल रहा है तो बैंक निफ्टी को थोड़ा फोकस करते हैं। अभी यहाँ आपकी ट्रेड बनती है और आप एंट्री लेते हैं, एसएल होता है तो भी आपको कोस्ट टू कोस्ट यहाँ थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकाल के चला जाता है, समझ गए। इस प्रकार से ये पहली ट्रेड बनती है। आगे हम डिस्कस करते हैं सेकंड ट्रेड की। सेकंड ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ आपका ये रेजिस्टेंस है, इसके बीच में जो रेजिस्टेंस था वो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस मैंने बताया कि बीच में था, लेकिन उसको मार्केट ने क्या किया, कुछ भी रेस्पेक्ट नहीं किया, तोड़ दिया, तुरंत तोड़ दिया, कि झटके में तोड़ दिया। तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस अब नहीं है इतना इंपॉर्टेंट। अब यहाँ जैसे मार्केट आता है, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि जब भी हमारे किसी रेजिस्टेंस पे मार्केट रुक जाता है एटलीस्ट 15 मिनट, तो आपको ये समझ लेना है कि वो लेवल नहीं टूटेगा। मैंने ये बात क्लियर बोली हुई है आपको। तो देखिए मार्केट इस लाइन पे 9:50 पे, आप इसको जूम करके दिखा दूंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुना करो, वीडियो को ध्यान से देखा करो ताकि आपको पता लग जाए। अब 9:50 पे मार्केट हमारे रेजिस्टेंस को टच, या उसको थोड़ा उसके नजदीक आ जाता है, टच कर लिया मान लिया, और उसके बाद में 15 मिनट तक 9-10 बजे तक ये इसको रेस्पेक्ट करता रहता है, ब्रेक नहीं कर पाता है, इसको ब्रेक नहीं कर पाता है। तो अब हमारे को ये पता लग गया कि हमारा रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट हो रहा है, इट मींस डाउन साइड का ट्रेड बन रहा है। तो हम डाउन साइड का ट्रेड किस कैंडल पे लेते हैं भाई, या तो तीसरी कैंडल पे जहां रेस्पेक्ट कर रहा है वहां से तीसरी, या चौथी या पांचवी, जो भी नजदीक बनेगी उस पे लेंगे। और अगर तीसरी चौथी पांचवी में कोई नजदीक नहीं बनी, सारी कैंडल ऐसे ही बनते आगे नीचे, तो हम छोड़ देंगे उस ट्रेड को। ये मैंने क्लियर बोला हुआ है आपको। तो मान लिया यहाँ 3 कैंडल बन गई, रेस्पेक्ट हो रहा है, ये तीसरी कैंडल भी इसके पास में आ गई, अगर यहाँ एंट्री ले तो कोई दिक्कत नहीं, चौथी पे लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, पांचवी पे लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आपकी 10:10 तक आपकी एंट्री हो जाती है मार्केट को सेल करने में। मेरी एंट्री हो गई थी इस कैंडल पे 10:05 पे, एक ट्रेड सुबह मॉर्निंग में ली थी, इसमें ट्रेड ली, इसमें फिर हमारा मतलब कि ट्रेड पॉजिटिव नहीं गया। पॉजिटिव का मतलब यहाँ एसएल पॉजिटिव हिट हो गया, टारगेट नहीं मिला, एग्जिट किया, छोड़ दिया, पूरे दिन के लिए कोई ट्रेड नहीं की, लास्ट में की। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूँ कि ट्रेड करनी कैसे थी। अब मान लो आपको 10:05 पे या 10:10 पे यहाँ कहीं आपकी एंट्री हो जाती मार्केट को सेल करने में। अब आपको क्या करना है कि चुपचाप बैठ के देखना है, चुपचाप बैठ के देखना है। क्या देखना है कि या तो एसएल हिट होगा या टारगेट आएगा। टारगेट कहाँ होगा आपका, ये वाला टारगेट होगा, ये रेजिस्टेंस है, इट मींस ये टारगेट होगा आपका। सिंपल सी बात है, यही टारगेट है आपका। यहां तक आप मार्केट आता तब तक आप इसको मार्केट को सेल करके रखते हैं, यहां जैसे आता एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन हुआ क्या सीन देखिए, यहां आपने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में इस कैंडल ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोजिंग दे दी, और जैसे ही क्लोजिंग दे देती है कोई कैंडल, तो हमने आपको बोला हुआ है कि हमारा लेवल टूट गया है। अब वो लेवल टूट गया, इट मींस मार्केट उसके फेवर में ही जाएगा, इट मींस अब मार्केट अपसाइड जाएगा। लेकिन एंट्री कब बनती है, 15 मिनट बाद में। 15 मिनट तक वेट करो, उसके बाद में प्रीमियम को सेटल होने दो, फिर एंट्री बनती है। तो अगर किसी ने यहाँ डाउन साइड की एंट्री नहीं ली तो उसको तो अपसाइड की एंट्री इस कैंडल के बाद में पता चली, और एंट्री बनेगी यहाँ कहीं। और अगर किसी ने यहाँ डाउन साइड की एंट्री ले ली थी तो उसको ये कैंडल बनते ही पता लग गया कि उनकी ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाएगी, लॉस देगी,
इट मीन्स उनको एग्जिट करना है, टारगेट उनका ये नहीं आएगा। अब क्या करना है, उसको एग्जिट करना है। एग्जिट करने का सिंपल सा नियम बताया हुआ है कि जैसे ही आपको ये पता लग गया कि आपकी ट्रेड फेवर में नहीं जा रही, आपका एसएल हिट हो गया, तो वेट करो भाई 15 मिनट तक, आपको कोस्ट टू कोस्ट या प्रॉफिट में लेके आएगी। वो जहां आपने एंट्री ली थी वहां आपको जरूर लेके आएगी। हो सकता है उससे प्रॉफिट भी ले आए ज्यादा, हो सकता है उसके बराबर ले आए, लेकिन लेके जरूर आएगी। 15 मिनट तक तो वेट करना ही है आपको, ठीक है। अगर 15 मिनट तक वेट नहीं करेंगे तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने क्लियर बता रखा है आपको। अगर मान लो कई बार मार्केट में बहुत कम होता है, 99% नहीं होता है, 99% में जैसे बता रहा हूं वैसे ही होता है। 1% कभी ऐसा भी हो जाए कि ये यहाँ क्लोज करती है और डायरेक्ट सीधा ये कैंडल यहाँ आ जाती है, ब्रेक कर जाती है, भाई उस दिन लॉस होगा। सिंपल सी बात, उस दिन लॉस होगा, तुम एग्जिट कर जाओ तुरंत मार्केट प्राइस पे। फिर अगर सेकंड कैंडल भी ऊपर जाके क्लोज करने लग जाए, एग्जिट कर जाओ। लेकिन वो कभी कभार ही होता है, 99% नहीं होता है, समझ गए। और वैसे भी तुम लॉस ले लेते हो इतने बड़े बड़े, तुम ये डेफिनेटली पता है अगर सही तरीके से काम नहीं करते तो। यहाँ आप क्या करते हैं, एसएल हिट होता है, एसएल हिट होने के बाद में यहाँ कहीं आपकी एग्जिट बन रहा है, मतलब कि यहाँ आपको एग्जिट करना है अपने ट्रेड से जो कि आपने डाउन साइड की ली थी। अब मैं प्रीमियम में फिर एक बार दिखा दूं इसको कि प्रीमियम में कैसे क्या चल रहा था। देखिए 1 मिनट, ये कैंडल है हमारी 10:15 की और हमारी एंट्री हो गई मान ले 10:05 पे एंट्री हो गई प्रीमियम में, ठीक है। मार्केट को क्या किया हमने, सेल किया है, मार्केट को सेल किया है। आपका जो पुट ऑप्शन है कोई भी उठा लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो वैसे ही फ्राइडे था तो फ्राइडे के दिन कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी पुट ऑप्शन, मतलब इन द मनी के आसपास का, यहाँ थोड़ा बहुत आउट द मनी चलेगा ही। 10:05 की बात ये है, 10:05 ये कैंडल है, ये 10:05 की कैंडल है। इस कैंडल पे आपकी एंट्री होती है तो मैं मान के चलता हूँ 190 191 में ऐसे कुछ एंट्री होती है, 190 92 में यहाँ कहीं आपकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। यहाँ जैसे ही आपकी एंट्री होती है तो आपका जो एसएल हिट होता है वो 10:15 के ऊपर होता है। इस कैंडल पे आपको मार्केट ने एसएल हिट कर दिया। एसएल का मतलब आपको बता दिया मार्केट ने, हम ओपन एसएल रखते हैं और यहाँ आपको मार्केट ने बता दिया कि मैं अब आपको लॉस दूंगा, प्रॉफिट नहीं दूंगा। यहाँ जैसे ही आपको पता लग गया कि मार्केट में हमारा लेवल टूट गया तो अब आप क्या करेंगे, इससे बचेंगे, इस ट्रेड से बचेंगे, इसको निकालेंगे, ठीक है। कोस्ट टू कोस्ट है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकालेंगे, लेकिन कब, 15 मिनट वेट करके, कम से कम 15 मिनट वेट करेंगे। जैसे आपको देखा कि ये यहाँ 10-20 पे थोड़ा ग्रीन बनी, 10 उसके बच के 10-25 पे भी यहाँ पे आपको 185 ले आई, फिर थोड़ा ग्रीन बनी और इस कैंडल पे आपको ये क्या करती है, 10:35 वाली कैंडल पे वापस 194-93 पे ले आती है। अगर आप यहाँ 194-93 के आसपास निकल जाते तो कोस्ट टू कोस्ट यहाँ आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, जो भी वो एंट्री पे डिपेंड करता है किसकी कहाँ एंट्री हुई है उसके हिसाब से वो निकल जाता, लेकिन मेजर लॉस नहीं होता मेरे भाई। और थोड़ा वेट करते तो ये आपको प्लस में भी ले आई है, 206 छापे लेके आई है, तो ये थोड़ा प्लस में भी ले आई। इस प्रकार से क्या है, हमारे एसएल जो हिट होते हैं वो भी पॉजिटिव होते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं आपको और ये सिखा भी रहा हूं, आप देख लो। अगर आप सपोज दैट यहाँ एंट्री ली और जैसे ये ब्रेक करता है आप एग्जिट कर जाएंगे तो उसमें किसी का भी दोष नहीं है। फिर आप जानबूझ के मार्केट में लॉस लेने के लिए ही आई हैं तो ले लीजिए लॉस, कोई मना नहीं कर रहा आपको, ठीक है। लेकिन जैसे तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग अगर काम करोगे तो लॉस नहीं होगा, इतना मैं क्लियर कर सकता हूँ आपको। हो गया, ये ट्रेड आपकी एसएल हिट हुई है और ये ट्रेड आपकी एसएल हिट होने की वजह से हो सकता है आपको छोटा मोटा लॉस या थोड़ा बहुत प्रॉफिट देके चलेगी, इतनी क्लियर है बात। अब जिस व्यक्ति ने यहाँ एंट्री नहीं ली थी डाउन साइड की, उसने देखा कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, तो अब उसको अलर्ट हो जाना है कि मुझे अपसाइड की ट्रेड लेनी है। अपसाइड की ट्रेड लेनी है कितने मिनट बाद में, 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट बाद में। एंट्री कहाँ लेनी है कि 15 मिनट बाद में 3 कैंडल बता रखेंगे, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, इन किसी कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है। तो जैसे ही यहाँ आप एंट्री लेंगे तो हो सकता है आपकी एंट्री यहाँ हो जाए, हो सकता है यहाँ हो जाए, मैं यहीं कहीं मान के चल रहा हूँ। यहाँ इतने डाउन तक की मैं वेट नहीं करने वाला, इतना डाउन मैं नहीं मान रहा हूँ कि आपकी इतने डाउन में एंट्री होगी, मैं नहीं मान रही बात। हो सकता है किसी ने ली हो, अलग बात है, लेकिन यहाँ आपकी एंट्री होती है। और यहाँ आपने वो लेवल था 505 पे, मैंने हटा दिया उसको क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, तो मैंने हटा दिया उसको। और बाकी चार्ट में आपको मिल जाएगा, यहाँ लेवल था, बिल्कुल उसको रेस्पेक्ट करके मार्केट फिर वापस ऊपर जाने लग गया। तो यहाँ आपकी एंट्री होती है, तो आपको मैंने बता रखा है कि जब तक हमारा लेवल नहीं ब्रेक होता है तब तक हमें क्या करना है, वेट करना होता है। अब नीचे ये लेवल था, इसको ब्रेक कर जाता, नीचे क्लोजिंग दे देता, तो आपको क्या करना है, एग्जिट करना होता है। नहीं तो आप वेट कर लो, अब तसल्ली से बैठे रहो। अब यहाँ से मार्केट आपको ऊपर लेके आया,
यहाँ लेके आया, फिर यहाँ रेस्पेक्ट करने लग गया फिर से, लेकिन आपको ये तो पता ब्रेक कर चुका तो ब्रेक हो जाएगा ही। अब वेट करना है, तसल्ली रखनी है थोड़ी। अब यहाँ से धीरे धीरे मार्केट ऊपर लेके आया, और ये मॉर्निंग में मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोला था आपको कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इस तक आता ही नहीं है, इससे पहले यहाँ झूलने लग गया। कोई दिक्कत नहीं, आपने एंट्री ली, आप प्रॉफिट में आ रहे हैं। अब यहाँ झूलने लग गया तो आप क्या करेंगे, 15-20 मिनट देखो कितनी देर मार्केट रुका है, तो आप एग्जिट कर जाएंगे यहाँ से। यहाँ एग्जिट कर गए, एग्जिट करने के बाद में दोबारा मार्केट वापस इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे आता है, तो अब जो रेजिस्टेंस था वो अब क्या बन चुका है, सपोर्ट। ये मैंने आपको क्लियर बोल रखा है कि हमारा एक रेजिस्टेंस जब टूट जाता है तो एक सपोर्ट का काम करने लग जाता है। अब ये बन चुका है सपोर्ट। अब सपोर्ट बन गया, सेम कंडीशन वही लगेगी। 15 मिनट तक अगर मार्केट उसको रेस्पेक्ट कर जाता है तो हम उसको मानेंगे कि वो नहीं ब्रेक हुआ, ठीक है। अब हम अपोजिट साइड की एंट्री ले लेंगे। ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ 15 मिनट, 1 2 3 4 5 देखो 15 से भी ज्यादा तक नहीं ब्रेक हुआ, इट मींस आप यहाँ कहीं आपकी एंट्री बन जाएगी। यहाँ दोबारा फिर मार्केट को क्या करेंगे, आप बाई करेंगे। बाई करेंगे, टारगेट क्या होगा आपका, यही होगा पहला टारगेट तो यही होगा, ठीक है। ये ब्रेक हो जाता है तो फिर अगला टारगेट ये है। लेकिन देखो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोला था मैंने कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, और ब्रेक हो गया। ये ब्रेक होता है यहाँ पे, आप यहाँ एग्जिट कर जाएंगे, या आप यहाँ एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ से रिवर्स होकर मार्केट फिर नीचे रहने लग गया, तो यहाँ आप एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको प्रॉफिट प्रीमियम में आराम से हुआ होगा। कितना हुआ देख लो आप, ये बात है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रीमियम ये कितने पॉइंट है मैं एक बार चेक करके दिखा दूँ, लगभग 40-50 पॉइंट का प्रीमियम है ये, तो ये प्रॉफिट हुआ होगा आपको, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से देखो आप इसको ब्रेक करने के बाद आपको ये लग गया होगा कि मार्केट ने हमारे को अपसाइड की एंट्री दे दी है और हमारा रेजिस्टेंस टूट चुका है। तो मैंने आपको ये बात क्लियर बोल रखी है कि भाई डायरेक्ट अगर वो जा रहा है ना उसको ब्रेक करके, तो जाने दो उसको, हमें तो 15 मिनट तक वेट करना होता है। 15 मिनट के बाद में ही एंट्री लेंगे, 15 मिनट के बाद में एंट्री लेंगे, इससे पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। ये बात मैंने आपको क्लियर की हुई है। तो ये यहाँ से ब्रेक होता है, 15 मिनट आपने वेट किया, उसके बाद में इस कैंडल पे आप अगर दोबारा एंट्री लेते हैं तो आपको ये भी दिख गया कि ये हमारा रेजिस्टेंस दोबारा आ गया है। इसका मतलब इसको ब्रेक अब मार्केट नहीं करेगा, ये ठीक है। तो ये सेकंड रेजिस्टेंस आ गया। सेकंड रेजिस्टेंस आने की वजह से आपको अपसाइड की एंट्री अब नहीं लेनी थी तो छोटी क्वांटिटी के रिस्क थी, छोटी क्वांटिटी लेते तो नहीं लेनी थी। अब आप ये देखिए कि यहाँ फिर डाउन साइड की एंट्री कैसे बनती है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर आता है, ये रेजिस्टेंस है, इसको रेस्पेक्ट करने लग गया 15 मिनट तक। अगर मान लो ये ब्रेक करता और सीधा निकल जाता ना तो इसको रेस्पेक्ट करता है, लेकिन ये इसी को रेस्पेक्ट करने लग गया। इसका मतलब ये है कि अब ये रेजिस्टेंस है, ये नहीं टूटेगा, डे का हाई है, ये लास्ट डे का हाई है, तो इसको रेस्पेक्ट करेगा। ये थोड़ा बहुत देखो मार्केट में चलता है कि आपको नहीं एग्जैक्ट पता चलेगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस से इस पे जाएगा क्या। ये रेजिस्टेंस फिर काम कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस आ गया, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस तो है, तो यहाँ आपको एग्जिट करना है या फिर यहाँ से अब सोचना है कि ये ब्रेक होगा तो देखेंगे आगे यहाँ तक की एंट्री के लिए। लेकिन यहाँ देखो 15 मिनट रेस्पेक्ट करने के बाद जब ये इसके नीचे ब्रेक करके फिर ये वापस ऊपर चला जाता है, इस कैंडल पे ऊपर जाके फिर डाउन साइड आने लगता है, तब हमने उधर सेंसेक्स में एक एंट्री बनाई थी इस मोमेंट में, यहाँ से लेके यहाँ तक इस मोमेंट में आराम से 70-80 पॉइंट गया, तो हालांकि ज़्यादा था वो, लेकिन यहाँ से अच्छा मोमेंट मिल गया, वो एक ट्रेड हमारी बनी थी। तो इस प्रकार से आपकी ये ट्रेड बन रही थी आज की। थोड़ा सा मार्केट आज कंफ्यूजिंग रहा है क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस को बार बार क्या कर रहा है, कभी ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद में क्या कर रहा है, फिर वापस ज़्यादा मोमेंट डाउन साइड के दिखा रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मानता हूँ आज थोड़ा सा मार्केट कंफ्यूजिंग था, रियली में था। तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी मार्केट में, ये सब चलता रहता है। लेकिन लेवल्स देख लीजिए आप, लेवल्स अगर टूटे हैं तो फिर ऊपर जाएगा, और नहीं टूटा है तो नहीं गया है। ये लेवल्स काम एग्जैक्टली कर ही रहे हैं, इतना आपको क्लियर पता लग ही गया मार्केट में, समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं कल के मार्केट की कि भाई मार्केट में कल क्या होगा। कल क्या होगा इसके लिए एक मिनट, लॉगआउट हो गया। ये देखिए मार्केट में कल क्या होगा, एक मिनट। कल का वीडियो मैंने चार्ट पोस्ट किया था, लेकिन ये क्या लॉगआउट होने से वो चार्ट हो गया, ख़राब हो गया, निकल गया। मतलब रिफ्रेश करते ही चार्ट पहले वाला चार्ट सेव रहता है, वो हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं वीडियो दूसरा बनाऊंगा
और मंडे को बना के और फिर उसमें अपलोड कर दूंगा वो वीडियो, ठीक है। आप इतना समझ लीजिए आज की ट्रेड कैसे बनी थी, ये समझ लीजिए यहाँ पे। और कल क्या होगा, मतलब ट्यूसडे को क्या होगा, ये कल या परसों 3 दिन की छुट्टी है, मैं वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा उसमें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट वगैरह कर देना। थैंक यू।